एपिसोड की स्टार्टिंग में हम महादेव स्वरूप सुंदर को देखते हैं, जो कि सारे ही वनवासियों के सामने मीनाक्षी को चुनौती देते हुए कहता है, अरुणासुर की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी, अगर आपने शिवलिंग को तनिक भी हिला दिया तो ये सारे ही वनवासी आपको कर अवश्य देंगे, परंतु अगर आप इसे नहीं हिला पाई तो आपको इन सारे वनवासियों का कर माफ करना होगा। बोलिए शर्त मंजूर है? मीनाक्षी कहती है, अवश्य, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अरुणासुर की पुत्री हूँ। मीनाक्षी कहती है कि रस्सी जल गई तो क्या हुआ, बेड़ियां लेकर आओ, मैं बेड़ियों से खींचूंगी शिवलिंग को। फिर अरुणासुर के सैनिक वहाँ पे बेड़ियां लेकर आते हैं। राजकुमारी मीनाक्षी बेड़ियों से शिवलिंग को खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह असमर्थ रहती है। यह देखकर वनवासी भी खुश हो जाते हैं। कैलाश में नारायण भी हंसने लगते हैं और महादेव की शक्तियों से धीरे धीरे करके उस बेड़ियों में भी आग लग जाती है, जिससे कि मीनाक्षी को वह बेड़ियां छोड़नी पड़ती है। यह पूरा ही दृश्य देख के सुंदर हंसने लगता है और कहता है कि राजकुमारी अपनी हट को छोड़ दीजिए। मीनाक्षी कहती है कि मौन हो जाओ, तुमसे किसी ने पूछा? क्रोध में आके मीनाक्षी कहती है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, जाओ और गज को लेकर आओ। मिट्टी से बना शिवलिंग मेरी पराजय का कारण नहीं बन सकता। फिर सैनिक जाते हैं और एक गज को लेकर आते हैं। उसके पाँव में एक बेड़ी बांध देते हैं और वही की वही बेड़ी महादेव की शिवलिंग पे बांध दी जाती है। उसके बाद मीनाक्षी गज को आदेश देती है कि आगे बढ़ो। गज अपना पाँव आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतना बल नहीं होता कि वो शिवलिंग को हिला सके। भले ही वो शिवलिंग माटी से बना है, लेकिन वो महादेव का शिवलिंग है। उसके अंदर भक्तों का प्रेम जुड़ा हुआ है। असुरी सेना गज को मारने लगती है ताकि गज और ज्यादा प्रयास करे, लेकिन गज के अनेकों प्रयास के बाद भी शिवलिंग तनिक भी नहीं हिलता है और धीरे धीरे करके वो जो बेड़ियां रहती है वह टूट जाती है। यह देख के सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, खासकर सुंदर। मीनाक्षी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वह बेड़ियों से भी इन माटी से बने हुए शिवलिंग को हिला तक नहीं पाई, और वही नहीं बल्कि गज भी नहीं हिला पाया। आखिर क्या शक्तियां हैं महादेव में, आखिर क्या शक्तियां हैं इस शिवलिंग में? फिर मीनाक्षी वापस से क्रोध में आके कहती है कि शक्ति से नहीं तो युक्ति से मैं इस शिवलिंग को यहाँ से ले जाऊंगी। फिर वह असुरों को आदेश देती है कि जाओ, मेरे पिता अरुणासुर, असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य को यहाँ पर लेकर आओ। सुंदर कहता है कि तनिक रुक जाइए, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि आप इस शिवलिंग को उठा सकती है। उनको कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी कहती है, क्या उपाय है तुम्हारे पास? सुंदर कहता है कि महादेव प्रेम के भूखे हैं, आपने बल और शक्ति से तो प्रयोग कर लिया, आप एक बार तनिक दिल से हर हर महादेव का नाम लेके शिवलिंग को उठा कर देखिए। जो कार्य बल से नहीं हो पाया वो कार्य प्रेम से जरूर होगा। मीनाक्षी कहती है, असंभव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो शिवलिंग मेरे बल से नहीं हिला, इस गज के बल से नहीं हिला, वो सिर्फ एक नाम से हिल जाएगा। अगर मैं हर हर महादेव बोल के शिवलिंग को उठाऊंगी तो मैं उसे उठाने में समर्थ हो जाऊंगी। तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है कि बस हर हर महादेव कहने से ही वह महादेव जो कि मेरे और मेरे पिता के शत्रु हैं, वो मुझे शक्तियां देंगे ताकि मैं शिवलिंग को उठा सकूं? सुंदर कहता है कि महादेव बहुत भोले हैं, आप उन्हें शत्रु मानती है, वो आपको शत्रु नहीं मानते। एक बार तनिक प्रयास तो करे। वनवासी भी कहते हैं कि हाँ राजकुमारी, एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव तो कहिए, देखना महादेव आपको शक्तियां अवश्य देंगे। असुर कहने लगते हैं कि राजकुमारी इनकी बातों में मत आइए, ये आपको बहका रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं हर हर महादेव कहने के लिए। राजकुमारी मीनाक्षी कहती है कि मौन हो जाओ तुम, कि इनकी भक्ति सही है या फिर मेरा तथ्य। फिर हम देखते हैं कि मीनाक्षी हर हर महादेव कहती है। सुंदर कहता है कि थोड़ा प्रेम से बोलिए, प्रेम से। मीनाक्षी प्रेम से हर हर महादेव कहती है और शिवलिंग के पास जाने लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश में भी सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि कितने समय के बाद माता श्री ने पिताश्री का नाम लिया है। हर हर महादेव कहते हुए मीनाक्षी शिवलिंग के पास पहुंच जाती है। वह शिवलिंग पर से बेड़ियां हटाती है और शिवलिंग को उठाने की कोशिश ही कर रही होती है, और जैसे ही वो शिवलिंग को छूती है वैसे ही उन्हें पुरानी स्मृतियां याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मीनाक्षी सक्षम हो जाती है शिवलिंग को हिलाने में। जैसे सुंदर की तरफ देखती है, सुंदर हाथ जोड़ के हर हर महादेव का नाम लेता है और फिर मीनाक्षी पूरे दिल से हर हर महादेव का नाम पुकारती है और शिवलिंग को उठा लेती है। यह देख के नारायण कहते हैं कि हर हर महादेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पत्नी उठाए और पति ना उठे। तन से भले ही सुंदर और मीनाक्षी पति पत्नी नहीं है, लेकिन मन से ये अभी भी पति पत्नी है। सुंदर कहता है कि अब बताइए राजकुमारी, किसके सत्य ने किसके सत्य को हरा दिया? क्या हम सब वनवासी का सत्य जीत गया या फिर आपका सत्य? आपका तो बलशाली गज भी इस शिवलिंग को नहीं हिला पा रहा था। बिना महादेव का नाम लिए इस शिवलिंग को हिलाना तक असंभव था। चाहे आप अरुणासुर को बुला लीजिए, चाहे आप असुर माता दिति या फिर असुर गुरु शुक्राचार्य को बुला लीजिए, कितनी भी युक्ति लगा लीजिए, आप युक्ति से महादेव को नहीं हरा सकते। आप भक्ति और प्रेम से महादेव का दिल जरूर जीत सकते हैं। महादेव भोले भंडारी। मीनाक्षी कहती है कि जीत तो मेरी ही हुई, बल से या छल से। तुमने मुझे चुनौती दी थी कि मैं इस शिवलिंग को वहाँ से हटा दूं, और मैंने शिवलिंग वहाँ से हटा दिया, और अब मैं इसे अपने राजमहल लेकर जाऊंगी मेरे पिता अरुणासुर के पास, और इसे बंदी बनाऊंगी। मैं अपने पिताश्री को ये शिवलिंग उपहार में दूंगी, और बहुत जल्द उस शिव को भी। सुंदर कहता है कि ले जाइए शिवलिंग को, इससे आपके राजमहल में हो रहे पाप, अत्याचार और क्रोध तो शांत होगा। लेकिन हाँ राजकुमारी, यह बात ध्यान रखना कि इस संसार का केवल एक ही सत्य है, वो है शिव। शिव ही सत्य है। मीनाक्षी वापस से क्रोध में आ जाती है और कहती है कि नहीं, इस संसार का केवल एक ही सत्य है, और वो है मेरे पिता अरुणासुर। उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कोई भी नहीं है।
मीनाक्षी वहाँ से जा ही रही होती है कि सुंदर मीनाक्षी को रोकते हुए कहता है कि राजकुमारी आप अपने वचन से मुख मोड़ रही है। मीनाक्षी कहती है कौन सा वचन? सुंदर कहता है कि आपने कहा था कि अगर आप अपने बल से इस शिवलिंग को तनिक हिला भी लेती हैं तो ये सभी लोग आपको कर देंगे, परंतु आप अपने बल से शिवलिंग को नहीं हिला पाई, गज के बल से भी नहीं हिला पाई, अपने असुरों के बल से भी नहीं हिला पाई। आपको हमारी युक्ति आजमानी ही पड़ी, आपको हर हर महादेव कहना ही पड़ा। तो जब आपने हर हर महादेव कहा तो आपका वचन भी टूट गया। तो अब आपके वचन के अनुसार आपको इन सारे ही वनवासियों का कर माफ करना होगा। क्या राजकुमारी मीनाक्षी अरुणासुर की पुत्री अपने ही वचन से मुख मोड़ लेगी? मीनाक्षी कहती है कि मैं असुर राजपुत्री मीनाक्षी हूँ, मैं अपने वचन से कभी भी मुख नहीं मोड़ती, मैं आप सभी के कर को माफ करती हूँ। सुंदर कहता है धन्यवाद राजकुमारी, और सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। सारे ही वनवासी जानते हैं कि सुंदर ने वह कार्य कर दिया जो कि कोई भी नहीं कर सकता था। सुंदर हमारे लिए तो भगवान का ही स्वरूप है। हालांकि वनवासी यह बात नहीं जानते कि सुंदर ही महादेव है। यहाँ तक कि सुंदर को भी यह बात नहीं पता है कि वही महादेव है, वही शिव है जिनके अंदर से शिवत्व विलीन हो चुका है। इसीलिए शिव के अंदर वह शक्तियाँ नहीं है जो कि शिवत्व के साथ हुआ करती थी। लेकिन प्रेम और भक्ति तो अभी भी सुंदर के अंदर वितनी ही है। एक ही नजर में उन्हें शक्ति से यानी मीनाक्षी से प्रेम हो गया, लेकिन अभी भी मीनाक्षी के ओर से कोई भी संकेत नहीं मिला है कि वह सुंदर से प्रेम करती है या फिर उससे विवाह करना चाहती है। यह एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कैलाश में बैठे नारायण को भी इस बात की चिंता हो रही है कि अगर शिव और शक्ति एक नहीं हुए तो शक्ति कभी भी कैलाश में नहीं लौट पाएगी। अगर शुक्राचार्य और असुर माता दिति की युक्ति सफल हो जाती है तो मीनाक्षी वायु से विवाह कर लेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो देवी पार्वती का पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। वह हर जन्म में महादेव के साथ रहने का धर्म तोड़ देंगी। असुर गुरु शुक्राचार्य यही चाहते हैं कि शक्ति का एक बार पतिव्रत धर्म टूट जाए, उसके बाद वह शिव को भी ढूंढ लेंगे जिनके अंदर अभी शिवत्व नहीं है। और अगर शिव के अंदर शिवत्व नहीं है तो शिव के अंदर वह शक्तियां नहीं है जिनसे कि वह असुरों को हरा सके। और इन सारे प्रयासों से शुक्राचार्य असुर कुल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस बात की चिंता तो स्वयं नारायण को भी सता रही है। लेकिन मीनाक्षी और वायु का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक वायु अपनी शर्त पूरी ना कर दे। वायु ने मीनाक्षी के सामने एक शर्त रखी थी, और वह शर्त कुछ यूं थी कि वह किसी भी हालत में उस सुंदर को बंदी बना के लाएगा या फिर मीनाक्षी का दास बना देगा। अगर वह यह करने में सफल हो जाता है उसी के बाद से मीनाक्षी वायु से शादी कर लेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। नियति ने जो भी खेल रचा है उस खेल के अनुसार महादेव को कोई भी बंदी नहीं बना सकता। हालांकि वायु ने एक बार महादेव को पराश में जरूर बांधा है, लेकिन इस बार वह असफल रहेगा, जिसके चलते मीनाक्षी और वायु का विवाह कभी हो ही नहीं पाएगा और देवी पार्वती का पतिव्रत धर्म टूटेगा ही नहीं। और धीरे धीरे करके देवी पार्वती के स्वरूप मीनाक्षी के अंदर सुंदर को लेकर प्रेम जागरूक होने लगेगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि मीनाक्षी को यह सत्य भी पता चल जाएगा कि उसके पिता अरुणासुर है ही नहीं। तो यही कहानी हमें शिव शक्ति में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति के रिकैप और अपकमिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।